ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। गुरुदेव भगवान सदैव मंदिर निर्माण को अपनी प्रतिज्ञा में, अपनी संकल्पना में लेकर सदैव समाज को एक संगठित करने के लिए समरसता का प्रतीक उस पाटेश्वर धाम का मंदिर निर्माण हो रहा है। मैं उपस्थित यज्ञ में सभी भक्तों से आग्रह करूंगा, पूज्य गुरुदेव भगवान के उस मिशन में अपना भी योगदान देकर कौशल्या माता की मंदिर निर्माण में अपना योगदान प्रदान कर गुरुदेव भगवान की मिशन छत्तीसगढ़ की मां कौशल्या की निर्माण में आप सब अपना योगदान देकर गुरुदेव भगवान की संकल्प में आप शक्ति प्रदान करें
ये आग्रह करके मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। बोल गुरुदेव भगवान की। रामेणाभीता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन होने से हम सब लोगों को अपनी संस्कृति की, अपने धरोहर की, अपने सभ्यता के बारे में जानने को, समझने को मिलता है और साथ ही साथ नई पीढ़ी को भी शिक्षा मिलती है कि यज्ञ क्या है, पूजा पाठ क्या है। और यहाँ पर तीनों प्रकार का संगम किया गया है। संतों को तो बुलाया गया है और साथ ही साथ प्रदेश के सभी राजनीतिक जगत से जुड़े हुए व्यक्तित्व को भी बुलाया गया है और अपने समाज के भी प्रति प्रेम भाव बढ़े, इसलिए समाज को और सर्व समाज को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ की बेटी माँ कौशल्या और माँ कौशल्या के गोद में राम, ये हमारे लिए डबल फायदा है। अयोध्या भगवान राम की माँ है, लेकिन छत्तीसगढ़ भगवान राम की डबल माँ है। माँ लघु के भी तब हो जाते मामा, है ना, तो ये मामा गांव है ना। यहाँ जितने बैठे हो सब राम के मामा हो, मामी हो। अब वो अलग बात है, कई जन कंस मामा हो गए, कई जन शकुनी। मामा में भी कंस और शकुनी होते हैं और इसलिए कई छत्तीसगढ़िया हैं जो राम का ही विरोध करते हैं। और ऐसे राम का विरोध करने वाले जो विधर्मी अधर्मी तत्व है उसको हम कंस मामा बोलते हैं, लेकिन है तो मामा, क्या करेंगे, किस्मत ही है। आजकल एक फैशन चला है, कहीं यज्ञ में जाओ, कथा में जाओ तो 2-3 लोग थाली लेके चंदन ले खड़े रहते हैं और जैसा कार्यक्रम हो वैसा वाला नाम माथा में सील हेम्बर ठोक देते हैं। जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसे लगावत नहीं थे, कई जगह जा गए, पता नहीं पाए यज्ञ क्यों पहुंचे थे। खैर कई तो समिति वाले भी लगाते हैं, लेकिन ये जो हम राधे राधे राम राम लिखते हैं ना, ये फोटो खिंचवाने के लिए, दिखावा करते हैं। फोटो खिंचवाए फिर मूड हो लेते हैं। लेकिन रमरमिया समाज गोदना गोदवाने में कितना दर्द होता है, चलो हाथ में, भुजा में, लेकिन उन्होंने तो आंखों की पलक और कान को भी नहीं छोड़ा, पूरे शरीर के हर अंग में राम राम गोदना गोदवा लेते हैं। धन्य है रमरमिया समाज। लेकिन एक कालखंड और समय की बात है कि जहां इस देश में हरिजन को, सतनाम समाज को या और किसी समाज को जाति पाति के दायरे में देखा गया, वहीं रमरमिया समाज को भी नीची जाति का बताकर उनको कई पूजा पाठ में और कहीं कहीं तो रामायण से भी वंचित किया गया। तब उस समय बहुत से संतों ने छत्तीसगढ़ में आवाज उठाया, जिसमें स्वयं शंकराचार्य भी थे, कि जो स्वयं राम राम को इतना जीवन प्रण मान के चलते हैं, वो रमरमिया समाज तो महान समाज है, वो छोटा कैसे हो सकता है। लेकिन ये सभ्यता, ये राम के प्रति प्रेम यदि कहीं होता है तो केवल छत्तीसगढ़ में होता है और कहीं नहीं होता। सबसे ज्यादा रामायण बिकने वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ है, सबसे ज्यादा रामायण मंडली कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ है। और इसीलिए राम का जब राज्याभिषेक अयोध्या में हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी भी छत्तीसगढ़ में मनाई गई, उससे ज्यादा किसी ने नहीं मनाई। क्योंकि दुनिया के लिए राम का राज्याभिषेक हो रहा था, लेकिन हमारे लिए हमारे भाचा राम का राज तिलक हो रहा था। तो ये जो उत्सव मनाया गया वो राम के लिए नहीं, भाचा राम के लिए था। भागा गांव होगा जिस गांव ने भगवान राम के लिए योगदान नहीं किया होगा। अयोध्या में जब मंदिर बना तो गांव गांव में अक्षत कलश आया था कि नहीं? गांव गांव में
घर घर में निधि समर्पण अभियान चला। कहीं संघ वालों ने, कहीं भाजपा वालों ने, कहीं बजरंग दल के लोगों ने, कहीं सामाजिक संस्थाओं ने, कहीं गायत्री परिवार ने, हम सब ने मिलकर, हम भी 1 महीना झोली लेके घूमे और नारा ही चला। 2024 का सबसे तगड़ा नारा था कि जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और ये ऐसा नारा चला, कई नेता भी निपट गए। जो राम का नहीं वो किसी काम का। और छोटे से छोटे गरीब से गरीब आदमी भी 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000, 1 लाख देने वाले भी राम जी के लिए निकले। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।